हेलो, वेलकम यू ऑल। आपका सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। ये कोई वैसी एक पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट एक आपको अपडेट देने के लिए एक वीडियो बनाई गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है उत्तराखंड पीसीएस का मेंस 2024 का जो भी आने वाला है, शायद सितंबर या अक्टूबर में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट उससे रिलेटेड एक अपडेट इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था और स्टूडेंट इसकी वेट भी कर रहे थे। मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी दी है आयोग ने इसके बारे में। अब देखो, नोटिफिकेशन आज ही का है, ये 11 सितंबर का। ये आप देख सकते हो, ये वाला नोटिफिकेशन है। उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम, सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अभी तक क्या था कि सिलेबस तो गिवन था हर एक एग्जाम के मेंस का, जो भी पेपर्स थे जीएस में, बट वो कितने नंबर का, कितने मतलब कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है। पिछली बार तो सबको आइडिया था कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वगैरह, वो इस बार आइडिया नहीं था क्योंकि सिलेबस चेंज था। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसको मांग कर रहे थे कि हमें एक क्लैरिटी दी जाए इस पर, और आयोग बहुत ही अच्छा डिसीजन ये उन्होंने लिया कि इस पर क्लैरिटी दी है स्टूडेंट्स को। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका नोटिफिकेशन एक खुलेगा। ये आपका एक नोटिफिकेशन है जिसमें कंप्लीट सिलेबस दिया है, और साथ में जो है इनके ऐड भी कर दिया है इन्होंने कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, आपको जैसे कि पता ही है, ये 8 एग्जाम्स होने हैं आपके मेंस में। कितने एग्जाम हैं? 8 एग्जाम्स हैं। जैसे कि आप ये जानते हो, सामान्य, हिंदी, निबंध, जीएस के कितने पेपर्स हैं? 6 पेपर्स हैं। 6 पेपर्स में से 4 तो जनरल है, जो फर्स्ट 4 होते हैं, और 5वां और जो छठा पेपर है वो हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है, और ये नया पेपर है, इसी बार ऐड हुआ है। अब देखो, साक्षात्कार हमारा 150 का है, आप जानते हो। देखो, अपडेट कहाँ कहाँ है मैं वो आपको बताता हूँ बस। देखो, प्रीलिम्स तो इंटैक्ट रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं इन्होंने। और आपका, अगर आप मेंस में आओगे, जैसे जैसे नीचे आओगे, ये हम आ गए मेंस पे। तो ये देखिए, सामान्य हिंदी का इन्होंने सिलेबस दिया है, और इसमें इन्होंने क्वेश्चन का तो नहीं बताया है, पर एक्चुअल में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, कम से कम ये तो क्लियर है। और इसमें अपडेट दिया गया है कि हिंदी के बारे में भी वो अपडेट करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे ही वो एक्सपर्ट से बात कर लेंगे। तो हिंदी का तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, ऐसे ही निबंध का भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि निबंध कितने वर्ड्स का होगा, और इसमें ये भी दिया गया है कि मार्क्स भी कितने होंगे। तो निबंध और हिंदी के बारे में क्लैरिटी थी। अब बचे 8 में से 6 पेपर। 6 पेपर जो जीएस के थे, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी ये 6 पेपर्स थे, इनमें क्या था, क्लैरिटी की कमी थी कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये लास्ट में जब आप सिलेबस में जाओगे, इसमें बिल्कुल लास्ट में आ जाओ आप, 5वां हो गया ये आपका, हाँ। तो ये आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, देखो, मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 1, ये देखो, अब इन्होंने क्या किया, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे उसको क्लैरिफाई कर दिया है। जैसे इसमें 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपके 4-4 नंबर से आपको मिलेंगे, जिसकी वर्ड लिमिट है आपका 50। लाइकवाइज 100 वर्ड्स वाले आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मतलब 20 आपको यहाँ से मिलेंगे नंबर 20, और आपको 80 यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 100 नंबर आपके यहाँ से हो गए, और 150 मार्क्स का आपका मैक्सिमम वर्ड का क्वेश्चन होएगा। मतलब जो पहले हमारे पास मैक्सिमम वर्ड 250 तक जाता था, वो अब खत्म हो गया है। अब 150 का मैक्सिमम वर्ड का क्वेश्चन होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। मतलब आप अगर इनका फोकस देखो तो 100 और 150 पे ज़्यादा है। 180 मार्क्स का पेपर इसी में से आएगा, और बिल्कुल मैं बोलूँ 4-4 वर्ड वाले 5 क्वेश्चन, जो 4-4 मार्क्स वाले जो 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 50 वर्ड के आएंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। और ये जो पैटर्न है, इन्होंने पूरे के पूरे 6 के 6 जीएस पेपर में यही रखा है। मतलब कुछ चेंज नहीं है। आप फर्स्ट पेपर को पढ़ लो, 5th को पढ़ लो, सब में यही चेंज है। तो मतलब यूपी से इन्होंने थोड़ा डिफरेंट रखा है। यूपी में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप के क्वेश्चंस को कर दिया है। तो अब आपको यही कहूँगा कि जो भी नए तैयारी करने वाले हैं, नेक्स्ट पीसीएस की कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करें। देखो, इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, इन सब चीज़ों से आपको आइडिया लगता है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको जब तक ये ना पता हो कि जिस पिच में आपको खेलना है वो पिच किस तरीके की है, तो आप बेटर प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे। अब आपको मार्क्स, वर्ड लिमिट, ये सब आपको पता चल रहा है, तो इसका मतलब आपको पिच का आइडिया हो रहा है। अब इसको आप ध्यान में रखें। बाकी ये हिंदी के लिए इन्होंने अपडेट दिया है कि हिंदी के जो 11 खंड दिए हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे, और जो भी है प्रश्नों की संख्या भिन्न हो सकती है, जिसका अंतिम रूप जो है विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
अब देखो हिंदी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों का इन्होंने अपडेट दे दिया है एक्चुअल में। ऐसे का भी मिल गया है हमें, और आपका सब जीएस पेपर का मिल गया है। हिंदी में भी कम से कम ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, वर्ड लिमिट अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट, और बाकी तैयारी जारी रखें, और इसी तरीके से जो जो वर्ड लिमिट दी है इसी हिसाब से अब अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।